ओम नमः शिवाय भक्तों। 4 ऐसे संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आप जान पाएंगे कि आपकी किस्मत अब खुलने वाली है। भगवान आपकी जितनी परीक्षा ले रहा था वो अब ख़त्म होने वाली है। अगर आप लगातार कष्टों से और संकटों से जूझ रहे थे, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, परीक्षा बनकर आपके आगे वो अड़े हुए थे, तो अब आपकी परीक्षा ख़त्म होने वाली है। इन 4 संकेतों से आप यह चीज़ें जान पाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से 4 संकेत हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि अब आपका किस्मत का ताला खुलने वाला है। जब आपका अच्छा टाइम शुरू होता है तो भगवान आपको ये 4 संकेत देने शुरू कर देता है। अब ये आपको पकड़ना है कि भगवान किस टाइम और किस समय में आपको वो संकेत दे रहे हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के साइड में जो घंटी वाला बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बताते चलें कि हंसना और रोना, सुख और दुख, कष्ट और जो है हमारा हंसना खेलना, ये सभी ज़िंदगी के एक हिस्से होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आता है, हंसते हैं तो रोया भी जाता है। अगर शरीर में दोस्तों जान है तो शरीर कमज़ोर भी होगा। सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर हमारा टाइम बुरा चल रहा है तो हमारा टाइम अच्छा भी आता है। लेकिन अच्छा टाइम आने से पहले भगवान आपको ये संकेत देने शुरू कर देते हैं, जिन संकेतों को हमने पहचान लेना है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपका समय ख़राब चल रहा था, आप परेशान रहते थे, आपने प्रभु की भक्ति की, प्रभु की भक्ति करके आपने उनको मना लिया और उसके बाद उन्होंने आपके संकटों को दूर करना शुरू कर दिया, तो वो कुछ ऐसे संकेत आपको देने लग जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला संकेत यह होता है कि जब भी आप अपने इष्ट देव के सामने भक्ति करने के लिए बैठते हो या मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे तो आप उनका एक घी का दिया जलाते हो। जब आप उस दिए को जलाओगे और जब वो दिया जल जाएगा, जब उसको जले हुए 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो आप देखोगे कि उस दिए की जो लो है वो काफ़ी तेज़ जग रही है। इतनी तेज़ और लंबी उसकी जो लो जगेगी कि आप देखते रह जाओगे। और कई बार क्या होता है कि हवा भी नहीं होती है, फिर भी उसकी जो लो है वो लहरा रही होती है। तो यह संकेत होता है हमारे इष्ट देव का खुश होने का और आपकी किस्मत का जागने का। आपका अच्छा समय आने वाला है, ये चीज़ उसी ओर संकेत करती है। कई बार क्या होता है, हमारा जो दिया होता है उसके अंदर जहाँ पर बाती होती है, मतलब आग जल रही होती है, वहाँ पर एक फूल भी बनता है। और दीपक में फूल बन जाना समझो इष्ट देव का आपके ऊपर प्रसन्न हो जाना। अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव आप पर खुश हैं और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। दूसरा जो संकेत रहेगा वो ये रहेगा कि आप दिन में कहीं भी मर्जी घूमें फिरें, कुछ भी करें, लेकिन आपके अंदर एक आग लगी रहेगी कि कब शाम हो और मैं पूजा करने के लिए बैठूं। आपका मन शरीर हर समय यही कहेगा कि मुझे जल्द से जल्द पूजा करने के लिए बैठना है। अगर आपने 5 बजे का टाइम पूजा के लिए रख रखा है तो जैसे जैसे शाम होगी आपको ये लगेगा कि 5 बजे से पहले ही मैं पूजा करने पर बैठ जाऊं। आपका मन पूजा में इतना ज़्यादा लगने लगेगा कि आपको खुद पता नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जिस दिन से आपका मन पूजा पाठ में लग जाए, अच्छी तरह से भगवान को आप जो है सेवा करने लग जाए, उस दिन से समझ लेना कि आपके इष्ट देव जिसकी आप भक्ति कर रहे हो उसकी कृपा आप पर बरसनी शुरू हो गई है। और यही संकेत होता है कि अब आपकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है और आप जो है एक नई ज़िंदगी में कदम रखने वाले हो। अगला जो संकेत होता है वो ये रहेगा कि जैसे हम कोई काम करते हैं, सपोज़ करो हम बाज़ार जा रहे हैं और हमें कोई चीज़ लेके वहाँ से आनी है। तो जैसे हम बाज़ार गए, पहले हमारे साथ क्या होता था कि जैसे हम बाज़ार गए, वहाँ से जब हमें चीज़ लेनी है, पता लगे वहाँ पे उसकी दुकान ही बंद मिली, यानी इसको किस्मत ख़राब होना बोलते हैं। और अगर दुकान खुली भी मिल गई तो सेम चीज़ नहीं मिली। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती थी जिनसे मन उदास रहता था। लेकिन जब आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाए, यानी आपकी इष्ट देव की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाए, तो तब आपके साथ ऐसा होगा जैसे आप अपने मनपसंद चीज़ लेने के लिए बाज़ार में गए तो वो चीज़ें अलग अलग तरीके से काफ़ी अच्छी उससे भी बढ़कर आपको कई सारी दुकानों से मिलने लग जाएगी। मतलब आपका काम इतनी जल्दी हल होने लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पहले जो काम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए बिगड़ जाते थे, अब वो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा।
और आपके इष्ट देव आपके सारे के सारे कामों को ऐसे करते चले जाएंगे कि आपके काम जैसे हुए धरे हों। यह भी संकेत होता है कि अब आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है और आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। चौथा जो संकेत रहेगा वो बहुत ही खास संकेत रहने वाला है। अगर आप अपने इष्ट देव की भक्ति करते हैं और तन मन धन से आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके इष्ट देव आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। आपको हर दम अपने इष्ट देव को महसूस करना होता है। आपके इष्ट देव आपके साथ रहेंगे और आपके सारे कामों को हल करते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, मंत्र जाप करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अभी भी वही मंत्र चल रहा है। जैसे आप रात को सोने जाते हो और आपको सपने में इष्ट देव का दिखाई देना, यह भी अच्छा संकेत होता है। इष्ट देव आपको सपने में आशीर्वाद दें या उनकी मूर्ति दिखे या आप कहीं बाजार में या कहीं बाहर जा रहे हों और कोई बाबा या कोई बच्चा आपको आशीर्वाद दे या आपको देखकर हंसने लगे, तो समझ लेना कि आपकी इष्ट देव की कृपा आप पर हो चुकी है और आपका जो बुरा टाइम था वो भी अब खत्म हो चुका है। परीक्षा की घड़ी आपकी जा चुकी है। यह भी संकेत होते हैं कि आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब आपका अच्छा टाइम आने वाला है। और अब मैं आपको एक ऐसा टोटका बताता हूँ कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको आप सिर्फ 2 मिनट में आसानी के साथ देख पाओगे और उसको भगा भी पाओगे। यह जो टोटका है यह आप अपने घर पर ही कर सकते हो। सबसे पहले आपने 2 लौंग और 2 कपूर ले लेना है। 2 कपूर को आप अपने हाथों पे रखें और उनके ऊपर एक एक लौंग रख दें। उसके बाद आपने इन कपूर में दोनों में आग लगा देनी है और जैसे ही आग लगा दें तो जल्द से जल्द आप अपने सारे घर के जितने भी कमरे हैं उनमें घूम जाएं इन दोनों को हाथ में लेके। उसके बाद जब आप सारे घर में घूम जाएं तो आप इनको अपनी पूजा के मंदिर में रख दें। यहाँ से जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो भागेगी। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ जाएगी। जी हाँ, ये उपाय करके देखें, आपको गारंटेड फ़र्क मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्ति रस की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।